वेलकम स्टूडेंट। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 8वां है ग्रेडियंट्स, डाइवर्जेंस तथा कर्ल। ग्रेडियंट्स, डाइवर्जेंट एंड कर्ल। ठीक है, तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक आपका सिंबल चलता है जो इस प्रकार का बना होता है, आपका इस प्रकार का बना होगा। इसको हम लोग डेल बोलते हैं, इसको हम लोग डेल बोलते हैं। ठीक है, या कोई कोई लोग इसको नेबला भी बोलते होंगे। देखिए नेबला लिखा होगा इस प्रकार का, नेबला। ठीक है, और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा होगा आपका NABL लिखा होगा, नेबला। इसको डेल बोलते हैं, DEL से लिखा होगा इंग्लिश में। ठीक है, इसका एक छोटा सी, इसकी एक छोटी सी और फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है जो हमारा होता क्या है, डेल बराबर होता है हमारे पास वेक्टर I डेवर अपॉन डेवर x प्लस वेक्टर J डेवर अपॉन डेवर y प्लस वेक्टर K डेवर अपॉन डेवर z। ये इसका छोटा सा फार्मूला होता है। ठीक है, यही फार्मूला आपका हर जगह यूज होगा। और एक चीज़ बता दें, यहाँ ग्रेडियंट लिखा है, डाइवर्जेंस लिखा है, कर्ल लिखा है। ठीक है, अगर आपको कहीं कहीं इस प्रकार का भी लिखा मिलेगा, ग्रेडियंट जिसे पूछ रहा हो तो उसमें लिखा होगा ग्रेड लिखा मिलेगा आपका। क्या लिखा मिलेगा? ग्रेड आपका लिखा मिलेगा। वो किस प्रकार का? GRAD, ग्रेड। या कोई सिंबल आपकी समीकरण दिया होगा, समीकरण बाई चांस F दिया हो तो ग्रेड F पूछ लेगा। जहाँ ग्रेडियंट पूछेगा वहाँ इस प्रकार का लिखा हो, या तो इस प्रकार का लिखा हो या तो डेल इस प्रकार का लिखा हो। अगर इस प्रकार का लिखा होगा तो देखिए ना ही यहाँ डॉट लगा है ना ही क्रॉस लगा है। ठीक है, तो वो आपका ग्रेड पूछेगा। समझने वाली बात है। जहाँ ग्रेडियंट पूछे या तो इस प्रकार का लिखा मिलेगा आपको या तो इस प्रकार का लिखा मिलेगा, तो वहाँ आपको ग्रेड ही बताना है। ठीक है, अब बात करें डाइवर्जेंस की, तो देखिए डाइवर्जेंस आपका इस प्रकार भी लिखा मिल सकता है, DIV से लिखा मिल सकता है। आपका कोई समीकरण दिया होगा तो डाइवर्जेंस F लिखा मिलेगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का लिखा हुआ मिलेगा तो एक ध्यान देना, ना तो यहाँ डॉट लगा होगा, कुछ नहीं, सिर्फ डाइवर्जेंस F लिखा होगा। या तो ये इस प्रकार का भी लिखा मिल सकता है, डेल डॉट F मिल सकता है लिखा हुआ। जहाँ डेल डॉट F मिल जाए तो ये समझ लेना कि हमको वहाँ से डाइवर्जेंस निकालना है, जहाँ डेल डॉट F मिल जाए। और अब बात करें कर्ल की, अगर कर्ल हमारा लिखा है इस प्रकार का, मतलब कर्ल या समीकरण दिया होगा F के रूप में, तो आपको ये इस प्रकार लिखा मिलेगा, तो समझ लेना कि कर्ल निकालना या तो आपका इस प्रकार लिखा मिलेगा, डेल क्रॉस F के रूप में मिलेगा। ठीक है, जहाँ ग्रेड मिलेगा ना ही डॉट लगा होगा ना ही क्रॉस लगा होगा। ठीक है, जहाँ डाइवर्जेंस लिखा मिला होगा इस प्रकार का भी लिखा मिल सकता है और इस प्रकार का भी लिखा मिल सकता है, लेकिन जहाँ डाइवर्जेंस होगा वहाँ डॉट लगा होगा। और जहाँ कर्ल होगा तो इस प्रकार का भी लिखा मिल सकता है, इस प्रकार का आपको मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, आपको इस प्रकार का लिखा बहुत कम मिलेगा, इस प्रकार का और इस प्रकार का, इस प्रकार का लिखा आपको बहुत ही कम मिलेगा। आपको जो मिलेगा आपको शुद्ध भाषा में बता दें, जहाँ अगर कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो उस पर यही कहेगा कि ग्रेड F बता दो, या डाइवर्जेंस F बता दो, या तो कर्ल F बता दो। ये तीन चीज़ आपको ज़्यादा लिखी मिलेगी, तो इसी से आपको समझना है। जहाँ ग्रेड लिखा होगा वहाँ कुछ नहीं, ना ही डॉट ना ही क्रॉस लगेगा, और जहाँ डाइवर्जेंस लिखा मिलेगा तो वहाँ पे डॉट लगा के आपको हल करना है, और जहाँ कर्ल मिलेगा वहाँ पे आपको क्रॉस लगा के हल करना है। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक चीज़ और हम आपको बता दें, इस पे एक चीज़ और भी ज़्यादा पूछी जाती है। वो पूछी क्या जाती है वो आपको हम बताए दे रहे हैं, क्या पूछा जाएगा। देखिए यहीं पे हम लिखे दे रहे हैं, आपका होगा क्या, जैसे कि I वेक्टर I डॉट वेक्टर I लगा हो या कैप लगा हो, दोनों का मान एक ही होता है। ठीक, दोनों एक ही राशि है, बराबर J डॉट J मिले या बराबर K डॉट आपको K मिले, इसका मान हमेशा 1 होगा। I डॉट I बराबर J डॉट J बराबर K डॉट K का मान आपका 1 होगा। ठीक है, ये मान आपका 1 होगा। और जहाँ आपको मिल जाए I क्रॉस I मिल जाए बराबर J क्रॉस J मिल जाए बराबर K क्रॉस K मिल जाए, K क्रॉस K मिल जाए, वहाँ उसका मान 0 होगा। ठीक है,
ये चीज़ बेहद ध्यान देना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन भी यही आएगा। तो आपको करना क्या है, अगर डॉट वाला कोई क्वेश्चन आप हल कर रहे हो तो बस इतना आपको ध्यान देना है कि जहाँ आई डॉट आई हो, जे डॉट जी हो, के डॉट के हो, उसी का आप हल कर लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। क्योंकि जे डॉट आई आपका जीरो हो जाएगा, जे डॉट के आपका जीरो हो जाएगा, के डॉट आई आपका जीरो हो जाएगा। तो जो जीरो हो रहा है उसको हल करने का कोई काम ही नहीं है, उसको छोड़ देना है। ऐसे आई क्रॉस आई आपका जीरो हो जाएगा, क्रॉस की बात कर रहे हैं तो आपको जे डॉट आई हल कर लेना है, आई डॉट के हल कर लेना, के डॉट आपको जे हल कर लेना है, के क्रॉस आपको जो क्रॉस का होगा वो आपको सीधे अपोजिट हल करना, आई क्रॉस जे, इसका मान 1 होगा। बाकी आई आई का दिए हैं तो ये आप समझ सकते हो कि डॉट पे जे आई डॉट आई होगा तो 1 होगा, आई क्रॉस आई होगा 0 होगा। ठीक है, अब चलते हैं टाइम न ज़्यादा वेस्ट करते हुए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम, आपको क्वेश्चन किताब में दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है यदि f बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz तो बिंदु 1,0,1 पर ग्रेड f, मैंने बताया था आपको इस प्रकार का लिखा मिलेगा ग्रेड f। तो कह रहा है ग्रेड f का मान बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख लिए, कह रहा है ग्रेड f का मान बता दिए। चलते सीधे डायरेक्ट हल करते हुए। देखिए कह रहा है ग्रेड f बता दीजिए। ठीक, तो आपको ग्रेड या तो इस प्रकार लिखे मिले या तो हम कह रहे हैं ना लिखा मिला हो तो आप ग्रेड f को इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेड f हो गया। अब इसका फार्मूला देखो, हम लोग पता है क्या होता है, वेक्टर i डेवर अपॉन डेवर x प्लस वेक्टर j डेवर अपॉन डेवर y प्लस वेक्टर k डेवर अपॉन डेवर z। ठीक है, बात ऐप की करें तो ऐप उठा के यहाँ रख लेते, ना ही देखिए यहाँ जब जे को ऐप को रखेंगे ना ही डॉट लगाएंगे ना ही क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, जैसा पूछ रहा, हमने बताया जब ग्रेड पूछता है तो वहाँ कुछ नहीं लगाया जाता, सीधे वैसे मान उसके रख दिए जाते हैं। तो चलिए यहीं पर रख दें, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हो गया। ठीक है, अब देखिए जहाँ ये लगा है ना ही डॉट है ना ही क्रॉस है, तो आपको जो ऐप का मान होगा, ऐप का मान यहाँ भी होगा, ऐप का मान पूरा यहाँ भी होगा, ऐप का मान पूरा यहाँ भी रख के उसका आंशिक अवकलन कर लेना है। ठीक है, तो देखिए या तो रखे ना तो सीधे डायरेक्ट इसका आंशिक अवकलन हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट इसका आंशिक अवकलन किए दे रहा हूँ। ठीक, तो पहले आई का जो रखा है, तो आई जो हमारा दे रखा है, आई को हम यहाँ बाहर आई वेक्टर के रूप में रख के एक छोटा सा कोष्टक बना लेते हैं। अब इनको x के सापेक्ष आंशिक अवकलन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा। जब इसको x सापेक्ष करेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 3yz हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3yz हो जाएगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस वेक्टर j हो जाएगा, छोटा सा कोष्ट, इसको y के सापेक्ष करना है तो ये 0 हो जाएगा, ये 3y² हो जाएगा। यहाँ से इसका करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस का 3xz हो जाएगा, माइनस का 3xz हो जाएगा, प्लस का k वेक्टर हो जाएगा। जब z के सापेक्ष करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 3z² हो जाएगा, माइनस का 3xy हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, ये हमारे पास आ गया ग्रेड f का मान। अब देखो उसने पॉइंट भी दे रखा, कह रहा बिंदु दे रखा है, उसने बिंदु दिया है आपके पास, बिंदु दे रखा है, बिंदु उसने दिया है 1,0,1 दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास गिवन लिख सकते हैं, गिवन डैट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x का मान इसने 1 दे दिया है, y का मान इसने 0 दे दिया है और z का मान इसने 1 दे दिया है। तो ये मान उठा के हम इस वाले समीकरण पे रख सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसको समीकरण 1 दे सकते हैं। ठीक है, अब लिख सकते हैं समीकरण 1 पे, या तो देखो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ग्रेड f। ठीक है, अब जो बिंदु दे रखा है तो 1,0,1
इस समीकरण पे रखने पर। देखिए जब हम इसको रखेंगे x का मान 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, जब x का मान 1 रखेंगे तो देखिए x का मान यहाँ पे हमने रखा 1, तो ये हो गया 3, ठीक है। और जब y का मान यहाँ 0 रखे तो पूरा 0 हो गया, तो ये हमारे पास 3 आ गया, 3 और i था तो i वेक्टर हो गया, ठीक है। फिर देखिए अभी हम प्लस नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अब प्लस माइनस यहाँ से हमारे पास अंतर होगा। देखिए y का मान हमने 0 रखा यहाँ पे, तो ये हमारा पूरा 0 हो गया। x का मान 1 रखे, z का मान 1 रखे, तो 1 1 यहाँ कितना बचा, 3 बचा, वो भी माइनस का 3 j वेक्टर हो गया। इसके बाद अभी देखो मान फिर भी नहीं रख रहे, यहाँ z का मान रखे हमने 1, z का मान 1 है तो यहाँ रखे, स्क्वायर किया, उसका मान हो गया 1, तो ये 3, यहाँ y 0 रख दिया तो ये पूरा 0, तो ये क्या बचा, प्लस का 3 k वेक्टर, ठीक है। और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर भी है, जो पूछ रहा था यही मेन हमारा आंसर भी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में 2 पार्ट हैं, सेम जैसे ये पूछा है ग्रेड f, सेम बस क्या है, यहाँ f का मान दे दिया है, यहाँ फाई का मान दे दिया है, ठीक है, और पॉइंट दे दिए हैं। सेम जैसे हम लोग अभी पहला लगा के आए हैं, सेम हम लोग उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी लगा के आ सकते हैं। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, अगर आता है तो उसका आंसर कमेंट्स में हमको लिख के बताएंगे, नहीं आता है तो बताएंगे, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी आप लोग लगा सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन तीसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, यदि मॉड आर वेक्टर बराबर आर, जहाँ आर का मान दे रखा है एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, ठीक है। तो कह रहा पहला का ए नंबर कह रहा सिद्ध कर दीजिए डेल आर बराबर वेक्टर आर अपॉन मॉड वेक्टर आर का मान निकाल दीजिए। फिर बी नंबर कह रहा है डेल आर का मान ज्ञात करिए, और इसी में कह रहा है ग्रेड आर की पावर एन दे रखा है। चलिए पहले इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग जानते हैं ना, वी नो डैट हम लिख सकते हैं, वी नो डैट, हमें पता है कि डेल का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस वेक्टर जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस वेक्टर के डेवर अपॉन डेवर जेड होता है, ठीक है। ये तो हमें पता है। और देखिए एक चीज़ और बता दें, अगर r बराबर हम लोग पता ये दिया, अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। भाई हमको पता है ना कि आई डॉट आई हमारे पास 1 होता है, स्क्वायर करेंगे आई डॉट आई में ही आएगा, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इसको एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लेना है। देखिए जब हम एक्स के सापेक्ष करेंगे, जब हम एक्स के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 2r डेवर r अपॉन डेवर x, और ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा तो 2x आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डेवर r अपॉन डेवर x निकलेगा, अगर r को इधर पक्षांतर कर दें तो x अपॉन r निकलेगा, ठीक है, x अपॉन r निकलेगा। इसी प्रकार हम y के निकाल लें, इसी प्रकार हम z का निकाल लें। देखिए जब y का निकालेंगे तो डेवर अपॉन डेवर y, तो ये हमारे पास आ जाएगा y अपॉन r आ जाएगा, ठीक है। और जब z का निकालेंगे तो z अपॉन r आ जाएगा, ठीक है, z अपॉन r आ जाएगा, ये होगा डेवर r अपॉन डेवर z का मान। देखिए एक मान तो हमको ये मिला है, एक मान हमको ये मिला है, और एक मान हमको ये मिला है, ठीक है। ये तीनों मान मिल गए। अगर हम ये तीनों मान उठा के यहाँ रख लें इसकी जगह, ठीक है, अगर हम इसकी जगह रख लें, ठीक,
तो ये तो हमारा फार्मूला हुआ था। अगर हम इसका क्या करना है, अगर देखिए एक चीज़, ये तो हमारा फार्मूला था क्योंकि डेल आर का मान पूछ रहा था। तो अगर हम इससे डेल आर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आई वेक्टर डेवर आर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे वेक्टर डेवर आर अपॉन डेवर वाई प्लस के वेक्टर डेवर आर अपॉन डेवर जेड हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हम इसकी जगह ये नहीं रख सकते, रख सकते हैं ना आराम से। इसका मान हम यहाँ रख सकते हैं, इसका मान यहाँ रख सकते हैं, इसका मान यहाँ रख सकते हैं। चलिए पेज पलटाते हैं, उस पर रखते हैं, ठीक है। तो मान ही रखना है, चलिए हम मान रख लेते हैं। तो हम लिखते हैं डेल आर बराबर, ये हो जाएगा एक्स अपान आर आया था आई का मान, डेवर आई हो गया, प्लस वाई अपॉन आर आया था, ये हो जाएगा वेक्टर जे का मान, प्लस जेड अपॉन आर आया था वेक्टर के का मान। अब देखिए इससे 1 अपॉन आर को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 1 अपॉन आर आ गया। अंदर क्या बच गया हमारे पास, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। और बेटा ये मान किसका है, देखिए आगे आर का मान दिया होगा, वेक्टर आर का मान दिया होगा, वेक्टर आर का मान दिया होगा। तो ये देखिए ये हमारे पास हो गया 1 अपॉन आर और इनटू में हो गया हमारे पास वेक्टर आर, तो ये हो जाएगा आर अपॉन आर। अब देखिए जब दो सदिश राशियाँ हैं तो इनको हम वेक्टर आर कैप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रूव करा रहा था और यही प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसका देखो दूसरा पार्ट देख लेते, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट आपका दे रखा है, कह रहा है ग्रेड आर की पावर एन का मान बता दो, का मान बताओ, ठीक है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, वी है हम जानते हैं। तो इसने पूछा डेल आर की पावर एन का मान पूछा है, ठीक है, इसके पावर का मान पूछा है। तो चलिए इसके पावर का मान हम निकाल लेते हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है वेक्टर आई डेवर अपॉन डेवर एक्स, ये दे रखा है, तो साथ में आर की पावर एन हो गया, प्लस वेक्टर जे हो गया डेवर अपॉन डेवर एक्स हो गया, आर की पावर एन हो गया, प्लस के वेक्टर हो गया डेवर अपॉन डेवर एक्स, यहाँ वाई होगा, यहाँ जेड होगा, और ये हो जाएगा आर की पावर एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग तो आंशिक अवकलन करते हुए आते हैं ना, तो हमें पता है ना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, आर की पावर का होगा एन, आर की पावर एन माइनस 1 होगा, ठीक है। तो देखिए इसका करते हैं, तो इसका आ जाएगा हमारे पास, ये आई आ जाएगा, आई वेक्टर आ जाएगा, ये हो जाएगा एन आर की पावर एन माइनस 1 डेवर आर अपॉन डेवर एक्स हो जाएगा। सेम इसका भी होगा, ये जे वेक्टर हो जाएगा एन आर की पावर एन माइनस 1 डेवर आर अपॉन डेवर वाई हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, वेक्टर के हो जाएगा, ये हो जाएगा एन आर की पावर एन माइनस 1 डेवर आर अपॉन डेवर जेड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें इनसे कॉमन निकल रही है, ये चीज़ें एक्स की पावर एन माइनस 1 इससे कॉमन निकल रहा है। जो चीज़ कॉमन निकल रही है हम कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से कॉमन निकलेगा एन आर की पावर एन माइनस 1 निकलेगा। अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, देखिए अंदर बच जाएगा वेक्टर आई डेवर आर अपॉन डेवर एक्स प्लस वेक्टर जे डेवर आर अपॉन डेवर वाई प्लस वेक्टर के डेवर आर अपॉन डेवर जेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और यहीं से देख लीजिए, क्योंकि हमको पता है ना इसका मान क्या होता है। अभी आगे हम लोग हल करके आए ना, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा, ये पता है ना। तो चलिए हम इसका मान लिख लेते हैं। भाई अभी हम लोग देखिए पीछे हल करके आए हैं, ये देखिए मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये पीछे हल करके आए ना, ये तो यही मान उठा के हम उसको रख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी जो हमारे पास कॉमन था, कॉमन हम उसको अब लिखे ले रहे हैं, एन आर की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर आई वेक्टर प्लस वाई अपॉन आर
जे वेक्टर प्लस जेड अपॉन आर, और ये हो गया के वेक्टर। ठीक है, इससे फिर हमारा 1/r बाहर निकलेगा। ठीक है, इससे 1/r बाहर निकलेगा। ठीक, और देखिए 1/r बाहर निकलेगा तो हमको इसका मान भी पता है ना क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग हल करके आए हैं। डेल आर बराबर होता है वेक्टर r/r बराबर होता है r कैप के। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो निकली है, इससे 1/r बाहर निकालेंगे, फिर हमारे पास r बच गया, इसका मान ये होता है। ठीक है, r आके एक बार इसमें फिर आपका जुड़ जाएगा। देखिए यहीं से हम लेके चलते हैं r, देखिए यहाँ से हम ले चलेंगे तो ये हो जाएगा n r की पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, r की पावर n-1 हो जाएगा। इससे 1/r निकालेंगे तो r बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, एक्स आई वेक्टर प्लस एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। अगर r को हम ऊपर ले चलें, तो r की पावर में एक हमको -1 मिलेगा, तो यहाँ हमारा 2 हो जाएगा। इसका मान हमको पता ही क्या होता है, इसका मान तो अभी ऊपर लिखा हुआ था ना, तो हम r को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा n r की पावर n-2, क्योंकि जब ऊपर ले जाएंगे, देखिए r है, r ले गए ऊपर तो r की पावर -1 मिला ना, तो -1 इस पे जुड़ जाएगा तो r की पावर -2 हो जाएगा। इसका मान हम लोग पता है ना, आगे क्या होता है, r होता है, तो इसका मान r हो गया, और यही हमसे प्रूव करा रहा था, तो यही हमारा प्रूव हो गया, तो इसे लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि f बराबर log r तो डेल f का मान या ग्रेड f का मान बता दो। ठीक है, तो देखिए ये हमें पता है कि डेल f बराबर क्या होता है, i डेवर अपॉन डेवर x प्लस जे वेक्टर डेवर अपॉन डेवर y प्लस के वेक्टर डेवर अपॉन डेवर z होता है। ठीक है, f कह रहा लॉग r है, तो यहाँ लिख देते हैं लॉग r हो गया। ठीक है, अब हमको सिर्फ इसका अवकलन करना है, तो देखिए हमको पता है लॉग का क्या होता है 1/r, लॉग r का 1/r हो जाएगा, तो बस यही तो करना है। चलिए हम इसको लिखे दे रहे हैं, वेक्टर लगाते हैं, वेक्टर डेवर अपॉन डेवर x, यहाँ लिख देते हैं लॉग r प्लस जे वेक्टर डेवर अपॉन डेवर y लॉग r प्लस ये के वेक्टर हो गया डेवर अपॉन डेवर z लॉग r हो गया। ठीक है, जब इसका हम करेंगे, लॉग का होता है क्या 1/, हो जाएगा r हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा डेवर r अपॉन डेवर x हो जाएगा, ये i वेक्टर लिख देना, इसका भी 1/r हो जाएगा, डेवर r अपॉन डेवर x हो जाएगा, ये j वेक्टर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1/r हो जाएगा, और ये डेवर r अपॉन डेवर यहाँ y होगा। ठीक है, डेवर y और डेवर z होगा। ठीक है, और यहाँ पे के वेक्टर होगा। 1/r बाहर निकल सकता है, तो 1/r को बाहर निकाल लो, 1/r बाहर आ गया, और कोष्टक देखिए बेटा, अभी दूसरे में भी तीसरे में इसका मान डेवर r अपॉन डेवर x का मान, डेवर r अपॉन डेवर y का मान, डेवर r अपॉन डेवर z का मान अभी हम लोग आगे निकालते हुए चले आए ना, तो वही मान उठा के यहाँ रख देना है। यहाँ मान आएगा x अपॉन r i वेक्टर प्लस y अपॉन r जे वेक्टर प्लस 1/r ये के वेक्टर। इससे 1/r को बाहर निकालेंगे तो r² हो जाएगा, 1/r², अंदर बचेगा x आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। इसका मान पता है क्या है, ठीक है, सभी को पता होगा, इसका मान क्या होता है आर वेक्टर होता है, तो लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ
देखिए पांचवा क्या कह रहा है अगर हमारे पास कोई समीकरण दे रखा है, समीकरण दे रहा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz बराबर 4 की प्रवणता बिंदु दे रखा है 2, -2, 3 पर ज्ञात करें प्रवणता की दिशा क्या होगी। ठीक है, पूछ रहा प्रवणता की दिशा क्या होगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रवणता की दिशा क्या होगी और ये पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं माना f बराबर जो समीकरण दिया है इसको हम लिख लेते हैं। f बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy बराबर 4 हो गया। ठीक है, प्रवणता पूछ रहा है तो हम लोग करते क्या, इसका ग्रेड निकाल लेते हैं। तो ग्रेड f या डेल f बराबर हमको पता है क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर i डेवर अपॉन डेवर x प्लस वेक्टर j डेवर अपॉन डेवर y प्लस वेक्टर k डेवर अपॉन डेवर z। जो समीकरण दिया है उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy। ठीक है, प्लस 2xy और माइनस का 4 लिख लो, जबकि उसका काम कुछ है नहीं, वो बेकार है। ठीक है, ये लिख गया x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष। ठीक है, जब x के सापेक्ष करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2xy, ये हो जाएगा i वेक्टर। y के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, y के सापेक्ष करेंगे, अच्छा अभी ये भी तो है हमारा, जब y के सापेक्ष करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा, देखिए y के सापेक्ष कर रहे हैं ना। अच्छा बेटा देखिए थोड़ा क्वेश्चन यहाँ गलत लिख गया है। ठीक है, क्वेश्चन जहाँ यहाँ y है यहाँ पे z होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे यहाँ पे z होगा। ठीक, यहाँ पे z होगा, यहाँ पे z होगा। थोड़ा क्वेश्चन गलत लिख गया है, इसको सही कर लीजिएगा। आपकी किताब में देख लिए थोड़ा गलत हो गया, हम इसको काटे दे रहे हैं क्योंकि मान अब यहाँ पे z का भी यहाँ से मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ i का मान हम फिर से निकाले ले रहे हैं। जब हमारे पास i का हम किया जाए वेक्टर i होगा, ये हमारा इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। इसका करेंगे तो x का पेज तो प्लस का 2z हो जाएगा, 2z हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस j वेक्टर हो जाएगा। जब इसका करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस का k वेक्टर हो जाएगा, z के सापेक्ष करेंगे ये 0, ये 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एट द पॉइंट दे रखा है तो हम रख सकते हैं एट द पॉइंट। ठीक है, अब इसी पे हमको पॉइंट रखना है। तो देखिए ये हमारा x बराबर हमारे पास 2 हो गया, y बराबर माइनस का 2 हो गया और z बराबर हमारे पास 3 हो गया। मान रख सकते हैं सब लोग। देखिए मैं मान रखे दे रहा हूँ, x बराबर 2 रखे और y बराबर माइनस का 2 रखे, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो गया। चलिए हम रखते दे रहे हैं इसमें, ये वेक्टर i हो गया, ये 2 गुणते 2 गुणते माइनस 2 और प्लस 2 गुणते 3 हो गया। ठीक है, प्लस का j रख दो, एक्स स्क्वायर का मान रखना है, ये 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4 हो गया और यहाँ x का मान 2 रखो, प्लस का 4k हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो गया और 3 दूना 6 घटा माइनस का 2i आ गया, माइनस का 2i वेक्टर हो गया। ये हो गया हमारे पास प्लस का 4j वेक्टर और ये हो गया प्लस का 4k वेक्टर। ठीक है, ये तो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। अब देखिए मेन बात ये है, पूछ रहा है कि इसकी प्रवणता क्या होगी। अब प्रवणता क्या होगी, क्योंकि हमारा जो वेक्टर आया है वो माइनस के रूप में आ गया है, तो हम लिख सकते हैं कि -2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। ठीक है, 4k वेक्टर इज ए
vector along the normal to the given surface at the point 2, -2, 3, ठीक, एट द पॉइंट। अब ये होगा क्या, तल पर अभिलंब होगा, ठीक है, अभिलंब होगा, तो इस लिख सकते हैं तल पर अभिलंब होगा, ठीक है दोस्तों।